Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with PRM 702 Project Quality and Risk Management. This is part of your MSPM program. Hopefully inshallah अब तक आप लोग enjoy कर रहे होंगे, quality के principles को समझ चुके होंगे, and we'll continue to talk about the PMI processes. आज का जो lecture है वो हम dedicate कर रहे हैं project quality management पे और focus करेंगे project quality management plan. पिछले बहुत से लेक्चर्स में और पिछले लेक्चर नंबर 7 में हमने एम्फसाइज किया था पिमबॉक के प्रोसेसेस को. पहला जो प्रोसेस है इन द प्लानिंग फेज ऑफ योर प्रोजेक्ट इज ऑब्वियसली द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग, और उसका जो आउटपुट है वन ऑफ द मेजर डिलीवरेबल्स विल बी द प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान. क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट एफर्ट. ये नहीं है कि जी हमने तो शुरू किया काम और वो खुद ब खुद ही एक हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ गई. ऐसा नहीं है कि बस इत्तेफाक से हमारे सारे एम्प्लॉयज इतने अच्छे थे कि एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया. स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आपके पास बहुत अच्छा प्रोसेस है वो भी ऑब्सोलीट हो जाता है, और अगर बहुत ख़राब है तो प्रोसेस है बहुत इश्यूज आ रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छे से इनपुट करते जाएंगे इम्प्रूवमेंट के, तो वो जो कभी जो लग रहा होगा कि वो कभी नहीं काम करेगा, कभी नहीं रिजल्ट आएगा, वो भी एक बेहतरीन एंड प्रोडक्ट या एंड रिजल्ट की सूरत में आपकी आंखों के सामने आ जाता है. सो आई लव दिस जॉन रस्किन स्टेटमेंट दैट क्वालिटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट एफर्ट. एंड विद दैट इन माइंड सेट लेट्स सी व्हाट हैपन्स. जब हम बेसिक क्वालिटी फंक्शंस को अडेप्ट करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जो डिफेक्ट्स और रिजेक्ट्स होते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं. आपकी जो कंप्लेन्स होती हैं विथ योर प्रोडक्ट और सर्विस नीचे आना शुरू हो जाती हैं. कंसिस्टेंसी इन योर रिजल्ट्स. याद करें हमने कहा था वी लव टू टॉक अबाउट डेटा, है ना. स्प्रिंट का जो प्रिंसिपल था वो भी वन ऑफ दोज वर कि वी वर्क विद डेटा और वी कंटिन्यू टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स. कंसिस्टेंसी इन प्रोसेसेस. आज अगर ये हुआ है तो कल भी ऐसे ही होगा, और अगर नहीं होगा तो हम इस तरह से इसमें चेंजेस अडेप्ट करेंगे कि वो विल गो बैक टू बीइंग गुड और एट अ सेटिस्फैक्टरी लेवल. कंसिस्टेंसी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी. Precision, concise, precise data information of doing things right the first time kind of concepts. Precision starts going up. पहले इतनी satisfaction थी, अब satisfaction बढ़ गई है, and that is based on the precision of the data, product or the service results. प्रिसिशन के साथ साथ एक और वर्ड है एक्यूरेसी. देर काइंड ऑफ क्लोजली रिलेटेड मगर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है. एक्यूरेसी ऑल्सो गोज अप. द एक्यूरेसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इफ आई वॉज एबल टू डू इट टुमारो आई बी एबल टू डू इट टुडे ऑल्सो. द प्रोसेस इज सो वेल डिफाइंड कि अगर जिम और हैरी और अली या उस्मान आज जॉब छोड़ के चले जाते हैं और उमर आ जाते हैं ये काम करने, तो प्रोसेस विल बी फॉलोड एंड विथ मिनिमल डिसरप्शन वो काम फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड. दे विल बी काइंड ऑफ ट्रेन्ड, अदर्स विल नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू हेल्प देम आउट. थोड़ा सा मेंटरिंग ट्रेनिंग एस्पेक्ट भी आ जाता है. एंड रिजल्ट एक्यूरेसी and delivery of processes is going to continue to go up. Variation, the differences between the desired result. This is what I wanted to do, this is what the result is, and the variation is going to come down. That means कि जो हम प्लान कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, they will actually start matching. तो ये जो बेसिक क्वालिटी फंक्शन है, ये जो एरोज हैं, these are very important. जिस तरह से 7 या 8
क्वालिटी प्रिंसिपल्स थे स्प्रिंट के या हर बड़ी कंपनी के क्वालिटी प्रिंसिपल्स होते हैं. If you follow those principles, if you follow the basic ideology of what quality management is telling you all about, then eventually ये जो 6 points हैं, and these are just points of reference obviously, right? इन पे आप improvement show देखना शुरू कर देंगे, चाहे नीचे जाते हुए एरो के साथ या ऊपर जाते हुए एरो के साथ. हमारा भाई और दोस्त विकिपीडिया जो है, what does Wikipedia has to say about project quality management or quality management? The term quality management has a very specific meaning within many business sectors. This specific definition, which does not aim to assure, it does not aim to assure good quality by the more general definition, but rather strives to ensure that an organizational or product is consistent. अगर आज हमने ये अच्छी प्रोडक्ट खरीदी है इस कंपनी से, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कल जब या अगले साल जब हम जाएं उसी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट खरीदें, तो वी काइंड ऑफ फील दिस कंफर्ट लेवल दैट इट विल ऑल्सो बी अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह से हम किसी नेम ब्रांडिंग में बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ इन लेक्चर्स में, मगर जब हमको टीवी खरीदना होता है, बहुत सारे मार्केट में जाते हैं तो बहुत से डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं. जब आप सोनी का ब्रांड देखते हैं ना, तो आपको लगता है कि अगर 10,000 या 15,000 में ज्यादा भी दे दूं, तो आई थिंक आई एम मेकिंग अ सेफ परचेस. इस तरह से LG भी आ रहा है मार्केट में, सैमसंग के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, मगर बेस्ड ऑन द रेप्यूट, बेस्ड ऑन देयर अदर प्रोडक्ट्स, यू काइंड ऑफ फील दैट यस देयर विल बी अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, है ना. इस यही चीज है नेम ब्रांडिंग, स्ट्रेटेजिक विजन दैट कंटिन्यूज टू फ्यूल इन द नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी बाय बिगर ऑर्गेनाइजेशंस. और जब हम बेंचमार्किंग की बात कर रहे थे, तो जब ये सारे जो अपकमिंग इंडस्ट्रीज हैं, जब ये सोनीज को अपना बेंचमार्क बनाते हैं, तो दे विल आल्सो इन्वेस्ट इन क्वालिटी, दे विल आल्सो इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक विजन, because they also want to have the same name brand recognition in the next 5 years or 2 years or in the next century to come. अब हम इसकी बात करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट obviously does not ensure कि जो प्रोडक्ट होगा वही हाई क्वालिटी होगा, है ना, मगर ये एटलीस्ट आपको एक थिंकिंग प्रोसेस दे रहा है कि जो भी कंपनीज हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे नीड टू वर्क अलोंग साइड द 4 कंपोनेंट्स. इसको ये विकिपीडिया 4 कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा है. क्वालिटी प्लानिंग, quality control, quality assurance, and quality improvement. Planning, assurance and control. ये तो वो 3 प्रोसेसेस हैं जो PMI के PMBOK में भी डिफाइंड है. विकिपीडिया ने एक और प्रोसेस ऐड किया है क्वालिटी मैनेजमेंट में, और वो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट का. ये वो साइकिल है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट और कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूअल साइकिल. प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग एंड एक्टिंग. सो ये जो साइकिल है ये स्टैटिक हो जाए अगर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट का एस्पेक्ट ना डालें. सो आई अप्रिशिएट विकिपीडिया फॉर आइडेंटिफाइंग एन एडिशनल प्रोसेस विच रियली एप्टली से what quality management is all about. Quality management is focused not only on product service quality, but it also means that we need to achieve these targets. Quality management therefore uses quality assurance and quality control of processes as well as products to achieve more consistent quality. और याद करें पिछले स्लाइड में हमने कंसिस्टेंसी को नंबर ऊपर एरो दिया था
जब हम इन टूल्स एंड टेक्निक्स को अडाप्ट करते हैं तो ये साइकिल चलता रहता है और कंसिस्टेंसी ऑफ योर प्रोडक्ट कीप्स गोइंग अप. जब डेमिंग्स और ड्यूरैंड्स और क्रॉसबीज अमेरिका से निकले, बिकॉज उस वक्त वो मैनेजमेंट को डिफाइन नहीं कर सके या बावर नहीं करा सके कि क्वालिटी मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो वेयर डिड दे हेड? दे हेडेड टुवर्ड्स अ कंट्री कॉल्ड जापान. Japan was hit by World War II and they were striving and struggling. अगर हम अपने पेरेंट्स की बात, अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात याद करूं तो वो हमेशा कहते थे कि Japanese products at one point in time were considered really low quality products. They believed a lot in importing and then exporting, substantially cheaper kind of toys, clothing और इस तरह के चीनी के बर्तन में भी. But then what happened? Right now, Japanese products are considered really high quality products and people tend to pay more by knowing that it is produced or made in Japan. It is the aspect and definition of quality that got implemented in the Japanese industries. In the 1950s and 1960s, Japanese goods were synonymous with cheapness and low quality. But over time, their quality initiatives began to be successful. उनकी गवर्नमेंट ने, उनकी उस कंट्री ने क्वालिटी को अपना मिशन और विजन बनाया और उन्होंने इंश्योर किया और अश्योर किया कि ऑल दीज क्वालिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स are implemented within different organizations. ये एक ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन नहीं था, ये गवर्नमेंट का एट अ स्ट्रेटेजिक लेवल एक विजन और मिशन था. जिस तरह से मैल्कम बॉल्ड्रिज अवार्ड की हम बात करें, यूएसए ने अडेप्ट किया, कुछ इनसे ही इन्फ्लुएंस होके किया कि दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट द सेम टेक्निक्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स कंट्री वाइड. So what happened with Japan? Over time, their quality initiatives began to be successful, with Japan achieving very high levels of quality in products from the 1970s and onward. So ये नहीं था ये कोई 50 साला मंसूबा था या 100 साला मंसूबा था. In a very short time frame, they were able to achieve what many could not achieve in 20 or 25 years time span. कई कंट्रीज तो इम्प्रूव करने के बजाय कंटिन्यूसली डिटोरिएट करके, कहाँ तो वो डेवलपिंग नेशंस थी और अब हम, आई शुडंट से हम, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, वी आर कमिंग डाउन टू द डिटोरिएटिंग सिचुएशन एंड अब हम या कई कंट्रीज स्ट्रगलिंग डेवलपमेंट स्टेट में आ गए हैं. अब जापान को ये फोकस करें तो अच्छा है. we'll get into the political situations या political discussions. For example, Japanese cars now regularly top the JD Power customer satisfaction ratings. JD Power वही है जिस तरह की एक रैंकिंग की या कंसोर्शियम की बात की थी हमने. बेंचमार्किंग जहां से हम लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, डेटा से खेलते हैं, comparative analysis करते हैं. Japanese car are now topping the JD Power customer satisfaction reviews. In the 1980s, Deming, अब याद करें डेमिंग की हिस्ट्री क्या थी. He was working for a US organization. जापान चला गया, जापान में अपनी आइडियोलॉजी या फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट करवाया. एंड इन 1980s, Ford Motor Company, an icon of automotive industry in USA or worldwide, requested him to come back to USA and then to implement and start a quality initiative. After that, they realized that they were falling behind Japanese manufacturers. 1980s or late 1970s
was the time of the Toyotas, the Hondas, the Suzukis taking over the world. और उससे पहले तक हम लोग जनरल मोटर्स, फोर्ड मोटर कंपनी, क्राइसलर्स की ही बात करते थे. और जब फोर्ड मोटर कंपनी ने ये रियलाइज किया कि यस देयर वाज एन इशू, अब हमको अपने क्वालिटी सिस्टम्स को इम्प्रूव करना है, तो उन्होंने उसी शख्स को वापस बुलाने की कोशिश की जो थोड़े साल 10-15 साल पहले इस मुल्क को खुदाफिज कह के जा चुका था बाहर. वेल, इट वाज a good initiative. Ford Motor Company did implement some of the Deming techniques and they were able to do a little better. मगर वही के बात कहते हैं ना, प्लान डू चेक एक्ट का साइकिल मेरे ख्याल में उतनी तेजी से नहीं चला जितनी तेजी से वो जापानीज इंडस्ट्रीज में बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर स्केल ऑपरेशन चल पड़ा. A number of highly successful quality initiatives have been invented by the Japanese. और सिर्फ ये नहीं था कि वो बोरोड इंटेलेक्चुअल कैपिटल पर ही इन्हिसार कर रहे थे जैसे डेमिंग, जुरैन या क्रॉसबी पे, मगर उन्होंने अपने भी सिस्टम्स को बहुत इम्प्रूव किया. फॉर एग्जाम्पल केनिची टेगुची, द QFD Toyota production systems. Many of the methods not only provide techniques but also have associated quality culture. That is people factor. सिर्फ उन्होंने टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स पे नहीं, उन्होंने पीपल फोकस को भी इम्प्लीमेंट किया. हाउ टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, हाउ टू इंक्लूड एम्प्लॉयज इन आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज. बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स को अडेप्ट किया जाता है जब हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्लान में चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जब हम लोग IT डेवलपमेंट में होते हैं तो बहुत दफ़ा लूप्स होते हैं, कई दफ़ा इश्यूज हो जाते हैं और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, प्रोग्रामर्स, उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता होता कि हाउ टू रिजॉल्व दोज इश्यूज टाइमली ऑल्सो. तो एक बड़ा सा वाइट बोर्ड लगा दिया गया था जिसपे अगर आपको इस तरह का कोई इशू आए विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, और लैंग्वेज इज नॉट उर्दू, इंग्लिश, सराइकी पंजाबी, बट लैंग्वेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या कोई पर्टिकुलर इशू है या लूप है, उसको हम लोग लिख देते थे वाइट बोर्ड पे. और ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे कि यस इट्स अ नर्डी कल्चर, मगर जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में या प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ गुरुज आउट देयर दैट आर रियली पैशनेट अबाउट देयर जॉब. जब वो इस तरह का इशू देखते थे तो एक दफा रात को या 5 बजे शाम को एक इशू लगा दिया गया था. जब हम सुबह आए तो पूरा वाइट बोर्ड भरा हुआ था और दैट पर्टिकुलर प्रोग्रामर, somebody who did not have this issue but was working in another project, came in and wrote it all down. और वो परफेक्ट सोल्यूशन था, और वो सोल्यूशन ऐसा था जिसको कल जाके इम्प्लीमेंट किया गया the next day and it worked beautifully. So एक कम्युनिकेशन मेथड को भी अडेप्ट करना क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आता है, जहां आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और एम्पावर your employees to give solutions to the problem. Obviously we appreciated the person और उसको एक सर्टिफिकेट भी मिला था, थोड़ा सा शायद कोई गिफ्ट भी मिला था, I don't remember and recall. मगर ये जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं when they are implemented in your quality initiatives, इनके जो outcomes और results होते हैं they are just remarkable. So with that in mindset, हम देखते हैं कि these methods are now being adopted by the same Western countries that decades earlier rejected and derided Japanese methods. With this एक हमारे लिए भी एक मैसेज है कि ये ना समझे कि कोई चीज अनडूएबल है या ये तो बहुत लंबे प्लान है. If you can see a country bouncing back and improving their products in a small time span like 10 years or 15 years, so can we. What we need is a strategic vision. We need a mission. Or सबसे important, the will to actually implement these techniques. वरना हम खाना पूरी कर सकते हैं, किताबें भर सकते हैं,
बैनर्स लगा सकते हैं, मगर हम ये नहीं कर सकते कि एंड प्रोडक्ट भी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हो, unless and until we have the will to actually produce something of that capacity. एक अगर staircase देखें हम लोग quality evolution in Japan, और this is courtesy Ali Saj Quality in Project Management, इनके slide में से मैंने ये excerpts निकाले हैं, wonderfully explained method, and it's only strictly being used for educational purposes, so I'm sure you guys will get the benefit of it. सबसे जो है that is fitness to standards. To build a product that meets the specifications set by the designer along with the customer obviously, है ना? सबसे जो है fitness for use या fitness to standard, meeting my technical specifications. Now when I'm thinking of meeting the technical specifications, जो अगली सीढ़ी है that is fitness to use. To build a product that meets the needs of the customer. Dr. Juran का क्या था? Adherence to specs versus fitness for use. Well, this is what it is. Adhere to specs तो आपने करना ही है. You have to meet the technical specifications. But अगली सीढ़ी जो है evolution में, that is fitness to use, and with now what are we thinking? We are also thinking of how the customer will be using this particular product or service. उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं तो we talk about fitness to cost. Does meeting some of these goals make sense? And to what level? Obtain high quality and low cost by effective designing of both the product and processes. Designing of experiment use करें, benchmarking use करें, जो भी tools technique use करें. Now we are thinking of fitness to cost. Obtaining a high quality and low cost by effective designing of both the product and the process. और ultimate जो सीढ़ी है, ultimate जो gain है हमारे लिए, it is fitness to latent requirements. Determining the customer's needs before the customers become aware of them. We have an eye on the future. By benchmarking, we are seeing some of the best products that are coming out. हो सकता है कि localized customer या हमारा जो कस्टमर बेस है वो उन चीज़ों को नहीं देख रहा या समझ रहा इस वक्त, मगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं. वी हैव द एक्सपर्ट्स इन द मार्केट, और हम उस चीज़ों को लाना चाह रहे हैं जो 5 साल या 10 साल में कस्टमर को ज़रूरत होगी. हाई डेफिनेशन टीवी किसी ने सोचा था? लुक एट वेयर वी आर नाउ. It's become a household name. ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है. This can be used in every aspect of our life right now. तो जो 4 सीढ़ियां हैं वो है fitness to standards, fitness to use, fitness to cost, and fitness to the latent requirements. और सब कुछ हो रहा है ये सीढ़ी चढ़ने का काम एक बिल्कुल एक वो साइकिल है जो डॉक्टर डेमिंग ने हमारे लिए स्टार्ट कर दी है, और हम उस पे ही चलते जा रहे हैं. एंड इट वर्क्स परफेक्टली वेल इन लॉट ऑफ सिचुएशंस. और वो जो साइकिल है वो क्या है? वो है प्लान, डू, चेक एंड एक्ट. एंड दैट विल बी कंसिडर्ड द क्वालिटी मैनेजमेंट साइकिल. प्लानिंग, defining and analyzing the problem and identifying the root cause. Doing or executing, developing a detailed action, plan and implement it. The word या जिसको हमने पहले भी यूज किया structured problem solving या systematically. So under the doing, what are we doing? Developing a detailed action for things that have been identified under the planning aspect, and now we are implementing it systematically.
जब डू हो गया तो चेक में आ गए, वेरिफिकेशन मोड में आ गए हम, और अब हम क्या कर रहे हैं, कंफर्मिंग आवर आउटकम्स अगेंस्ट द प्लान. And we are looking at deviations. We are looking at variance between the planned versus the actual results. And we are doing a compare. Identify deviations and issues. So under the checking or the monitoring aspect of things, we are just looking at what we had planned versus what is the actual result and comparing the variances. And last but not the least will be the acting. I know what the results are, I know what the variances are. What do I do about it? Under the acting phase, I am going to standardize my solutions. I am going to review and I am going to define the next set of issues for myself, and then I am going to go back to the planning, where from planning I do the doing or executing, I do the checking to acting, और वो साइकिल चलता ही जाएगा. थोड़ा सा theoretical aspect में चले जाते हैं, and I'll read it this out to you, and obviously जहाँ से मैंने ये pick किया है, please go out and read more into it, ताकि ये जो concepts हैं आपके दिमागों में बहुत अच्छी तरह से clear हो जाएं. Under the quality management cycle, under the planning aspect, it is establishing of the management system. Establish management system, policy, objective processes and procedures that are relevant to managing the business continuity, risks and improving response and the recovery processes that deliver result in accordance with the organization's strategic needs. The word to underline in this whole theory is, actually there will be two words, management and strategic. When we move from the planning phase to the doing phase, implement and operate the management system. Whatever we have planned out for quality in the preceding phase, I am going to start executing or implementing those aspects. Implement and operate the management system policy, controls, processes and procedures. This is the implementation phase. ये वो फेज है जहाँ जो हमने प्लान किया था या जो हमारे दिमागों में या किताबों में बंद था, अब हमारा टाइम आ गया है कि अब हम इनको रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लें. जब हमने ये सारे स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर लिए तो अगला फेज क्या आएगा? दैट इज द फेज ऑफ चेकिंग एंड वेरीफाइंग. मॉनिटर एंड रिव्यू द मैनेजमेंट सिस्टम. मॉनिटर, assess, measure and review performance against the management system policy, objectives and practical experience. Report the results to management for review. This is the variances. और कौन इसको देखेगा, कौन टारगेट करेगा? मैनेजमेंट देखेगी, इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करेंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स और इम्प्लीमेंट करेंगे दोबारा उनको low level management, and determine and authorize actions for remediation and improvement. Management बहुत important role play करती है because they are the decision makers. उनकी guidance और उनकी मर्जी के बगैर तो नीचे कोई काम नहीं होता. That is why there's so much emphasis on management. उनको management को दो, वो review करें data, वो suggest करें कि हाँ, this is time to improve upon it, and yes, we have to not rely on these data, but we need to benchmark and actually make ourselves go up to the level of certain benchmark data obtained by their better competitors. फिर हम आ गए acting, maintaining and improvement of the management system. And in this phase you are taking those corrective actions. और सिर्फ corrective नहीं, ये है preventive action भी.
Based on the results of the internal management system audit and management review, reappraising the scope of the BCMS जहाँ से हमने ये लिया है, and business continuity policy and objectives to achieve. And the word to underline and highlight is continual improvement of the management system. इस तरह से जब हम साइकिल को इम्प्रोवाइज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, obviously the end product will be a high quality product. जिस तरह से वो theoretical सीढ़ी थी, अब हम अगर प्लान में करें तो ये beautiful summing up of this whole plan, do, check and act cycle. Planning is the strategic planning. And what are you doing in the strategic planning? You are developing the plan, the pedagogical strategy, the RDI strategy, जो भी इनकी हैं, ये जहाँ से भी हमने लिया है. It only shows you that this whole plan, do, check, act सिर्फ एक theory नहीं है. These are being implemented, these are actually working in organizations and helping them produce a high quality end product or service. So for under the planning, it's the strategic planning. Their operation plans are included in it. The expertise and personnel strategy, strategic service concept is within the planning phase. Or in key strategies. Remember the word strategic vision mission. What am I trying to achieve? What am I trying to target? उसके बाद जब हम doing के cycle में आते हैं, now they are focusing, this particular organization is focusing on operative planning and implementation. और अब इसमें doing में क्या वो कर रहे हैं? Their action plan and budget based on what they had planned in the preceding space. Core and support processes. They're looking at laws, decrees, common rules, contracts and instructions. They are in the implementation phase of things that they have planned out. उसके बाद नीचे जब हम आते हैं तो we are talking about evaluation and feedback system. How am I going to compare my results now? Scorecards, student personnel and stakeholder feedback, performance reviews. Are you satisfied? Are you not satisfied on a rank of 1 to 5? Where are you at a satisfaction level with my service or my product? जो भी है, जिस तरह से भी किया गया है, those will be the objectives or the tasks under the checking phase. Internal audits, self-evaluation, and then we just don't rely on self-evaluation. We are going to go out and do something called an external evaluation too. From the checking, we move on to the acting phase. Customer tells us that they are always unsatisfied with a particular category. Should you just sit back on it and say, चलो customer आ रहे हैं, आते ही रहेंगे. जब तक मेरा कोई competitor नहीं आता, they have no other choice. Or you take a preventive measure and you say कि ये इस वाले particular service या category में हर वक्त ज़्यादातर customers unsatisfied क्यों हैं? Under the acting phase, you will plan, you will implement improvement, and you will also do something called monitoring and evaluation. और अगर बहुत बड़ा issue है या continuous कोई आपको feedback आ रही है negative, then you go back to the planning, doing, checking, acting. These are implemented, these are working and have थोड़ा सा edit करना होगा आपको. And they have come up to be actions that have provided good results. Quality management. All activities of the overall management function that determine the quality policy, objectives and responsibilities, and implement planning, quality control,
quality assurance, and quality improvement within the quality system. क्वालिटी मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन ISO से हमने पिक की है और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब इन्होंने ये किया है कि व्हाट इज क्वालिटी मैनेजमेंट ऑल अबाउट. अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग definitions, अलग-अलग terminologies have been introduced to you, मगर according to ISO, quality management comprises of all activities of the overall management function that determine the quality policy, objectives, and responsibilities, and implement planning, quality control, quality assurance, and quality improvement within the quality system. 3 तो वो प्रोसेसेस हैं जो PMI कह रहा है. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जिस तरह से हमने देखा था कि विकिपीडिया में है, उसी तरह से यहाँ भी ISO 840 वाली डेफिनेशन में भी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ऐड किया गया है. All this leads to a document, or quality management plan is an output, one of very important output, जिसमें हम सारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग का सारा निचोड़ एक डॉक्यूमेंट में आ जाता है. कब, कैसे, कौन, क्या, कब, हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाइज, सारों को ऐड करके या सम अप करके यहाँ डाल दिया गया है. According to ISO 8402, the definition of quality management plan is that it's a document that sets out specific quality practices, resources, and sequence of activities that is relevant to a particular product, service, contract, or a project. The quality management plan is an integral part of any project management plan. Project plan, अगर हम एक दफ़ा याद करें from your advanced project management class, project plan comprises of several documents. Change management document है उसमें risk management था, issues management document था, project charter is also part of it, status report was part of it. बहुत सारे documents हैं, and one of the important ones, along with every document had its own importance, मगर एक और document is part of the project plan, and that is the quality management plan document. All was done in the planning phase of the project. The purpose of the quality management plan is to describe how quality will be managed throughout the life cycle of the project. Life cycle being starting from the initiation to the planning, execution में सबसे ज़्यादा लोग और resources accommodate होते हैं, फिर monitoring and evaluation आती है, eventually to the closure phase of it. It also includes the processes and procedures for ensuring quality planning, quality assurance, and quality control, and it ensures that all of them are documented and implemented and verified. All stakeholders should be familiar, and we are saying all, not just the management, upper management. It includes the performing organization, it includes the project team members. Obviously project manager is an extremely important stakeholder in it. The end users, the customers, the contractors, and the list goes on and on. They all need to be aware of why are we implementing certain techniques, the importance of it, कि ये सिर्फ documentation headache नहीं है. It has a very important place and need. सबको ये understand करना होगा, and that way is the only way to ensure quality management practices implementation. Under the quality management plan in ISO 9000 terminology, it should describe the project quality system, the organizational structure, responsibilities, procedures, processes, and resources that are needed to implement quality management.
provides input to the overall project plan and must address quality control, quality assurance, and quality improvement for the project. Now, quality management plan could either be formal or informal. It could be a highly detailed or very broadly framed. And all depends on the needs of your customer, the complexity of your project, and the requirements of your specific project and organization. अगर आप highly projectized organization में हैं with a very well established PMO, then obviously ये requirement भी बढ़ जाती है. It is already a very well defined plan जिसको हम we will make sure that we make it specific to our project targets और थोड़ा सा काम करके you come up with a highly detailed project quality management plan. अगर आप कोई छोटे सी कंपनी में काम कर रहे हैं, पहली दफ़ा ये ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो उसका जो क्वालिटी प्लान होगा वो भी उतना डिटेल्ड नहीं होगा जितना किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है जहाँ पे प्रोसेसेस आर एक्सट्रीमली वेल डिफाइंड. Achieving quality takes planning and hard work. But once it is achieved, it's something you can be proud of and others will appreciate. इससे तो किसी को इनकार नहीं होना चाहिए कि yes, getting to the top is hard. But once you get there and once you have that recognition, then you feel very proud of being there. मगर इसका ये मतलब नहीं है कि once you get there, it means no work from this point onwards. Getting there was hard, but staying there will be harder because now you have one important aspect that all of you within the organization, upper, lower, middle level management, all employees, all stakeholders, all customers, all contractors, they all need to understand that yes, we got there, but to stay there, I need to continuously practice and implement procedures and policies that took me there. Following quality management plan document will get you off on the right track. Project managers, sponsors, customers, and stakeholders will praise you if your projects deliver high quality products. By starting out with a plan to manage quality and the fortitude to practice good quality management throughout the project, delivering exceptional quality will come naturally. जब एक दफ़ा आप quality management plan, और ये मैं अपने experience से भी बता सकती हूँ, we are all resistant to changes. जब पहली दफ़ा हमको कोई आके कहता है कि ये काम करो तो बहुत मुश्किल लगता है, it takes us a long time, एक learning curve भी होता है. और फिर वही वाला वर्ड यूज़ करूँगी, रेजिस्टेंस टू चेंज, कि हम क्या ख़राब काम कर रहे हैं, हम तो सालों से ये ऐसे ही करते आ रहे हैं, देखें इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है. सो यू डू कम अक्रॉस ऑल दोज आइडियाज़ एंड यू मे बी पार्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑल्सो. पर एक दफ़ा जब आप वो काम सीख लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं, और जब आप देखते हैं कि इट्स नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, और उसके जो रिजल्ट्स हैं they really outweigh the effort that you put in, because वो तो एक साइकिल सी चल पड़ती है ना. एक दफ़ा आपने काम कर लिया, next time it will just come naturally to you. एक बड़ा एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बिल्ड होता है. और जो नए लोग आ रहे होते हैं या जब हम नए चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं तो वी ऑलवेज हैव दिस ग्रेट टेम्पलेट के रिमेंबर व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग द स्टेटस रिपोर्ट, बहुत मुश्किल लगा था, और अब देखें हर कोई आता है और इट टेक्स अस मे बी 10-15 मिनट्स एंड वी पुल टुगेदर दिस कंसिस्टेंट गुड स्टेटस रिपोर्ट which everybody is using and understanding. तो ये बड़ा एक important positive environment nurture करता है organization में. बार बार हम कह रहे थे कि quality management plan एक fruit है जो सारे planning का के result में आता है. तो what is this quality plan, quality management plan? क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का हम टेम्पलेट आपके साथ शेयर करेंगे. सारे रेफरेंसेस मैंने कोशिश बहुत की है. आई अपोलोजाइज इफ आई मिस समथिंग.
कोशिश भी करती हूँ कि जहाँ से लूँ उनके बारे में भी बात करूँ, मगर ऑब्वियसली टाइम लिमिटेशन होती है. अंडर योर स्लाइड it's always given to you, so you can actually see it out there. Introduction है table of contents में, high level contents में. You need to have a quality management approach. Your quality requirements and standards should also be part of this document called the Quality Management Plan document. Quality assurance practices, something, कब, कैसे, किसने, क्यों, जिसको इंग्लिश में हम द व्हाट्स, व्हेन्स, हाउस, व्हाइज कहते हैं, वो सारे आइडेंटिफाई कर देने चाहिए क्वालिटी एश्योरेंस में. बार बार मैं याद भी दिला रही हूँ और बता भी रही हूँ कि एक दफ़ा, जब पहली दफ़ा आप लोग ये बनाएंगे तो आप लोगों को मुश्किल लगेगा, मगर जब एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो द सेम क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान विथ माइनर ट्वीक्स and minor modifications can easily be transported from one project to another. Ultimately, जितने भी projects हो रहे होंगे organization में, they'll all look and feel the same और आपको बिल्कुल एक naturally second hand की तरह आ जाएगा कि हाँ इसी तरह से काम होना चाहिए. फिर quality control और quality control measurements. Again, techniques that may be consistent across different projects within your organization. आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप सर्विस प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, if you need to implement a quality management plan, then your quality control and your quality control measurements depending on the industry requirements, जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, giving you a high quality management plan document. With this, हम लोग आपको एक लेके जाते हैं अगले स्लाइड पे. वो it's a PDF document and it will give you an overview of what your template should look like. That PDF is also supplied to you as part of lecture number 8. So hopefully inshallah you will have your hands on it and we'll take you through and just quietly, you know, for 10-15 minutes, we'll browse through all of those subject matters ताकि आपको understanding भी हो जाए और एक familiarity भी हो जाए and you will feel comfortable और inshallah it will be easier for you to actually fill it out when the time comes and when the assignment is given to you. So let's go take a look at the PDF document. This would be the Project Quality Management Plan document. Under the project management documents, you can actually go out and get this. उसके जो website जहाँ से हमने pick किया है वो हमने आपको earlier slides में दिखा दिया था. So actually go if you want. एक तो आपको Adobe form में भी मिल जाएगा और अगर आप चाहें तो Google search करें and don't rely on this particular one. According to our understanding, हो सकता है कि at this point in time it's a good free project management template है, आप use करें, इसको enhance करें और हो सकता है कि आप अगर आगे जाएं और वेबसाइट्स पे चेक करें इससे भी कोई बेहतर या बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान टेम्पलेट आपके हाथों में आ जाए जिसको आप बड़े आसानी से रिफाइन और डिफाइन करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट फॉर टाइम बीइंग लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वन. हर क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान ऑब्वियसली प्रोजेक्ट नेम, जो भी प्रोजेक्ट नेम आपका है उसको आप ऐड करेंगे, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, ये जो भी है ये हम यूज करेंगे जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का है. डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इट. जब ये साइन ऑफ होता है दैट शुड बी द डेट ऑन इट. मूविंग ऑन, टेबल ऑफ कंटेंट. अच्छा, टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में ट्राई टू यूज, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर रहे हैं ना तो फिर कोशिश कीजिएगा कि इट गेट्स अपडेटेड ऑटोमेटिकली और अपडेटेड, ठीक है. वरना ये कई दफ़ा टेबल ऑफ कंटेंट्स को अपडेट भी करना नाइटमेयर हो जाता है. तो अगर आपने इंडेंटेशन को सही से यूज किया है तो यू कैन ऑलवेज अपडेट योर टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली. अच्छा, इसमें जो हम यूज कर रहे हैं यही हमने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था. इंट्रोडक्शन है, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच है, क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल मेजरमेंट्स should be fairly
defined for all of the projects under your organization. If I go down, the introduction that talks about what quality management plan is all about. इसमें आप हो सकता है कि अपनी organization के vision या mission को भी add कर दें, but keep it at a very high level as description of what the purpose is for the quality management plan. ये जो चीजें हैं, it talks about being an integral part of any project management plan, quality management plan for. अच्छा, यहाँ इन्होंने लिखा है loose tube fiber cable, but obviously जो भी आपका project होगा आप उसका नाम उधर से replace कर देंगे. Will establish the activities, processes and procedures for ensuring a quality product upon the conclusion of the project. Fairly standard so far. The purpose of this plan is to ensure that the quality is planned, define how your quality will be managed, defining your quality assurance activities, and then your quality control activities, or last but not the least, defining acceptable quality standards. Ab tak, one thing that needs to be updated or changed for your specific project is the name of your project within it. जब quality management approach पर हम आ जाते हैं, तो पहला जो पैराग्राफ है fairly simple, fairly can easily be used across different projects. This section describes the approach the organization will use for managing quality throughout the project life cycle. Quality must be planned in order to prevent unnecessary rework. इसको जब हम लिख लेंगे, कर लेंगे, तो इसको टेम्पलेट में छोड़ दें, मगर अपने particular document में you should be able to remove it. And now we will talk about the quality management approach for my project. You will replace the word LTFC and you will use your own project's name in this space. So what is the quality management approach for my project? For this particular project, obviously it is to ensure quality, that it is planned for both the product and the process. In order to be successful, this project will meet its goal objective by utilizing an integrated quality approach and so on so forth. हर चीज़ इस वक्त वैसे ही लग रही है जो आप भी यूज़ कर सकते हैं with some modification or minor modification. They talk about the product quality, they talk about the process quality, they talk about the people aspect of it, that the project team will work with the quality group to define. अब ये हम लोग इस वक्त तीनों चीज़ों को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, प्रोडक्ट को, प्रोसेस को और पीपल को, है ना. ये जो तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं within the whole project quality management aspect. उसके नीचे हम डिस्क्राइब करें project quality control techniques, और उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है metrics, data. Data will be established and used to measure quality throughout the project life cycle. पिछले स्लाइड्स में और पिछले कॉन्वर्सेशन में हमने फोकस किया था कि data needs to be relevant, data needs to be very important, or based on the data we can actually look at the actual results versus the planned result. That is the only criteria that we need to use for capturing variances. और उसी के बेस पे हम लोग कहेंगे कि हम इम्प्रूव करते हैं या इसको मेजरमेंट को या प्रोसेसेस को ही ट्वीक कर दें ऑल टुगेदर, या किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं. बट ऑब्वियसली डेटा विल बी एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर ग्रुप. द क्वालिटी ग्रुप मैनेजर, ऑब्वियसली जब LTFC जो भी है ये ग्रुप, ये कोई बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी होगी ना, जिसमें हम क्वालिटी ग्रुप मैनेजर भी असाइन कर चुके हैं. क्वालिटी ग्रुप मैनेजर को अगर हम लिंक करें इस वक्त, तो क्वालिटी सर्कल को याद करना चाहिए, जहां हमने आइडेंटिफाई किया था कि 4 से 6 लोगों का एक ग्रुप होना चाहिए
that will periodically look at the processes of the organization. They will get together, they will talk about issues, they will talk about resolutions, और इन सारी चीज़ों को manage करेंगे. And it also has the blessings of the management, because they are working in accordance with the vision and mission of the organization. LTFC जो भी group है, इसने ये नहीं कहा कि the project manager will be responsible. They are identifying some other person or another group, that is the quality group manager. और उसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि चाहे वो अगर छोटी कोई कंपनी होगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी ग्रुप मैनेजर नहीं होगा. यू कैन रिप्लेस दैट वर्ड विद द प्रोजेक्ट मैनेजर्स नेम या क्वालिटी एश्योरेंस या कोई टीम लीड जो भी है. अगेन इट्स अ टेम्पलेट. आप आराम से उस क्वालिटी ग्रुप मैनेजर का नाम रिप्लेस कर सकते हैं. द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दैट दीज मेट्रिक्स आर developed, obtained and compared and reported. और ये कौन से metrics हैं? The schedule, the resources, the cost, the process performance, manufacturing line utilization and material waste. They don't stop over at the process, they are talking about the product performance also. Or at the end, we are talking about the customer satisfaction. Customer ने center stage लिया हुआ है. From the beginning of the quality discussion up to this point, and will continue to enjoy that center stage role. So now we are talking about metrics in some kind of a constrained situation. Schedule, resources, cost. इसके metrics हमने ले लिए. प्रोसेस परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस के भी मेट्रिक्स हमारे हाथों में आ जाने चाहिए. और सबसे बेहतरीन डेटा दैट टेल्स यू अबाउट योर प्रोडक्ट इज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट. वो आपको बताता है कि आप इस वक्त कहाँ पे हैं. कस्टमर आपको किस नज़र से देख रहा है और किस नज़र से देखता रहेगा. पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमको याद रखनी चाहिए कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिव्यू भी जो होना चाहिए ना, वो डेडिकेटेड कस्टमर्स को के पास देना चाहिए, ताकि जो इनपुट हो वो सिर्फ ये नहीं कि अपना टाइम गुजारने के लिए उन्होंने कुछ भी लिख दिया, जल्दी में है उन्होंने नॉट एप्लीकेबल को हाईलाइट कर दिया, या ये कि कोई मजाक करना चाह रहा है तो वो उसने आपको इतने लो नंबर दिए कि यू विल ऑल्सो वंडर यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन, और एट द सेम टाइम इतने हाई नंबर दे दिए कि यू आर इन अ mode of celebration, but those are based on not real data. But जो data acquiring का process है, we cannot actually talk about that in this time frame. मगर data needs to be reliable also, right? With that, let's move on. Quality improvements will be identified by any member of the project team or quality group. Each recommendation will be reviewed to determine the course versus benefit of implementing the improvement and how the improvement will impact the product or processes. पिछली जितनी स्लाइडों में हमने बात की है वो सारी चीजें इस पर सम अप करके इन परफेक्टली रिटन इंग्लिश उन्होंने हमारे सामने क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान में डाल दी है. कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट की हमने बात की थी. हमने ये भी बात किया था कि एम्प्लॉइज शुड बी एम्पावर्ड टू identify issues and then also recommend solutions for it. If an improvement is implemented, the project manager will update all project documentation to include the improvements, and the quality manager will update the organizational documents to improvement effects. ये जो सारी चीजें होती हैं ना, ये these are beautifully explained in few words. So let's move on to quality requirements and standards. ये वाले जो explanation है ये हर template में छोड़ दी जाएगी, and that is I'm trying to explain to you. If you want to continue to use the same template, you will leave this
पोर्शन और आगे आप अपना प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लिख दीजिएगा. So what are quality requirement and standards? This section should describe how your project team and your quality group will identify and document the quality requirements and standards. Additionally, there should also be an explanation of how the project will demonstrate compliance with those identified quality standards. The quality standards and requirements should include both the product and the process. और अगर हो सके तो people aspect भी हम इसमें डाल देते हैं under the quality requirement and standard में. आगे जो information है that is specific to the product that is being delivered by the project. Product quality पे बहुत specific information यहाँ पे लिखी गई है. अगर हम देखें तो the product quality standards and requirements will be determined by the project team and quality group. ठीक है, we can leave this as it is. These standards will primarily be based on the company's documented standards for all fiber optic cables. From this point onward, you will replace the words with your own project-specific words. Kuch can be used because these just make sense, or can be entirely replaced to match the work that you are doing. From product quality, we will move on to the process quality. The process quality standards and requirements will be determined by the project team and the quality group. अब हम कह रहे हैं कि process quality जो है वो कंपनी की process quality से match करनी चाहिए. Something that we talked about in the earlier slide कि जो कंपनी का vision और mission होता है, quality policy होती है, your project should be aligned with that information. So, under the process quality, we will continue to talk about this. Quality assurance. What does the quality assurance tell you? This section should explain how you will define and document the process for auditing the quality requirements and results from quality control measurements. In order to ensure that quality standards and operational definitions are used. This section should also document the actual quality assurance metrics that are used for your project. ये बहुत important है कि for your particular project, you need to identify your process actions. These are very specific to the project that we are talking about, the LTFC project, जो भी template हम use कर रहे हैं. अब इसमें हमने क्या चीज लिखनी है? प्रोसेस एक्शन हमने क्या करना है? एक्सेप्टेबल प्रोसेस स्टैंडर्ड, ये इसके क्राइटेरिया क्या है? अगर आईटी का कोई कर रहे हैं और आपने टेस्ट केस को इम्प्लीमेंट किया है तो योर क्राइटेरिया शुड बी पास, फेल, रिजेक्ट और एक्शन रिक्वायर्ड. उसके बाद हम प्रोसेस फेज की बात करते हैं और फिर हम असेसमेंट इंटरवल की बात करते हैं. जो बाद के वर्ड्स हैं, वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट द क्वालिटी मैनेजर, क्या इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रोसेस इंप्रूवमेंट क्या है. अंडर द क्वालिटी कंट्रोल, this section describes how you will define and document the process for monitoring and recording the results of executing the quality activities to assess performance and recommend necessary changes. Quality control applies to the project's product as opposed to its processes. So now we are talking about the product of the project. It should include what the acceptable standards or what the industry standards are. Manufacturing में है तो ISO standards क्या हैं, अगर आप IT में है तो CMMI standards क्या हैं, या जो भी आप standard follow कर रहे हैं. And or performance are for the product and how these measurements will be conducted. ये बहुत specific है. अगर आप IT की वर्ल्ड की बात करें तो इस यहाँ आप अपने टेस्ट केसेस बताते हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे अगले कुछ स्लाइड्स में.
अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि क्वालिटी कंट्रोल के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स होते हैं. द प्रोजेक्ट टीम will perform all physical measurements. Typically quality control जो employees हैं, they are under the project manager and they are usually the technical employees that understand the product and the process very well. Because they are the people who can actually run the test. और ये बहुत ज़रूरी है कि जो result आए, that's not tampered with and that's not manipulated. Because ultimately हमारा गोल क्या है? Ultimately हमारा गोल ये है to improve the process based on the results of the test cases. We need to ensure कि हम उसको improve करें ताकि जो end product है it's not tampered with. ये हम खाना पूरी नहीं कर रहे हैं, हम genuinely interested हैं to improve the end product for the customer. फिर इसमें यह है कि the quality group will ensure that all physical and performance standards are met for each. Obviously इन्होंने अपना specific वो कर दिया है and assist the project team with creating or updating all documentation related to product quality. The project manager. अब project manager का quality control में क्या काम है? उसका ये काम है to ensure कि quality control is done on time. WBS activities में it's listed. He or she needs to understand that it will take time. You have to give some buffers for rework. अगर वो बहुत सारे action taken या reject में आ गए, then the process has to be redone to ensure that you are in compliance. So that's the responsibility of the project manager to ensure कि time भी है, cost भी available है, और अगर rework में आ रहा है तो customer is also informed, your sponsors are also informed कि जी थोड़ा सा delay होगा time में because we are trying to ensure that from process A to process B we are defect free. It is imperative to the success of the project that all established physical and performance standards are met. And by doing so, the LTFC team or your project team will ensure product achieves the highest level of customer satisfaction. फिर quality control measures में हम चले गए. Obviously इसमें this section should contain a sample or a usable table or log to be used in taking quality control measurements and comparing them against standards and requirements. अब ये जिस तरह से भी आपकी कंपनी यूज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, उसको हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में ऐड कर देंगे. Going down, this is the aspect जहाँ पे हम फाइनल वो करते हैं. सारे logs, test cases अटैच किए जाते हैं. Remember that this is only in the planning stage. हमने test cases तो plan कर लिए हैं, criterias तो define कर लिए हैं, मगर it has not gone into implementation, so we are not out there to implement this. Last but not the least is the sponsor acceptance, जहाँ पे because it's part of the project plan document, in the planning phase along with all other documents, ये quality management plan document भी sign होता है by your project sponsors. आपके organization sponsors हैं या project customer sponsors हैं. Everybody should be in agreement that yes, it's a well written, well phased document जिससे हम quality eventually improve करेंगे अपने product की to have a satisfied customer at the end. With this, I would like to say Allah Hafiz to you, और we will see you again inshallah with lecture number 9 with more information that will be applicable to the work that you are trying to achieve. All the best to you. Make sure that you read up on this, as I always tell you. Quality template को खोलें, देखें और कोशिश करें कि इसका जो purpose है उसको हम understand कर सकें. All the best to you.